हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। चलो, और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ आपके लिए नया चैप्टर साइंस का फर्स्ट, जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है 10th में, वो आने वाला जो है उसके अकॉर्डिंग जो हम कर रहे हैं कार्बन एवं उनके यौगिक। कार्बन एवं उनके यौगिक का मीन्स क्या है, वो सारा चीज़ आपको मैं अच्छे से अभी समझाऊंगा कि ये कार्बन क्या होता है, हम चैप्टर में कार्बन ही क्यों पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर नंबर जो है आपका 4 है। चैप्टर जो है वो आपका 4 है, ठीक है, अध्याय 4 है, जिसमें के बारे में मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। बेसिक चीज़ जितना जल्दी हो सके, जल्दी वाला क्लासेस होगा और जल्दी भी समझ में आना चाहिए आपको, और समझना है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। ध्यान से देखना है आपको और उसको समझना है कि हम क्या क्या चीज़ को बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये चैप्टर का नाम ही कार्बन और उनके यौगिक क्यों रखा गया, ठीक है। अब इसका नाम ही कार्बन एवं यौगिक किस लिए रखा गया, इस पे भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब कार्बन मीन्स क्या होता है। कार्बन का एक तत्व है, आपको पता है, एक एलिमेंट है, तत्व है, ठीक है। और भी बहुत सारे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, लेकिन हम कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर में हमें कार्बन के बारे में ही पढ़ना है, तो इसलिए चैप्टर का नाम ही कार्बन है, पहली बात। दूसरा, कार्बन होता क्या है, तो कार्बन यहाँ पे हमने लिखा है कि कार्बन एवं उनके यौगिक। अब कार्बन एवं उनके यौगिक क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमारे पास हमें पता है कि दुनिया में जो भी चीज़ है, पेड़ पौधे हैं, जानवर है, जीव जंतु है, सभी क्या है, कुछ न कुछ कार्बन से मिलकर बने होती हैं। कार्बन के पास में कुछ न कुछ एलिमेंट्स होते हैं कार्बन के, ठीक है। और उसके ही चलते मतलब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बन अधातु है, इसका प्रतीक सी होता है। अब सबसे पहला जो बोला है कि कार्बन अधातु होता है, तो जो इसका एक गुण जो है वो क्या है, एक अधातु वाला गुण है इसमें, ठीक है। दूसरा, इसके प्रतीक जो होता है वो क्या होता है, सी होता है, ठीक है। और सी होता है, सी ही इसका जो है एक प्रतीक है। सभी का नेमिंग करते हैं इसी तरीके से। ये ग्रीक शब्द से लिया गया जो कार्बन, उसका नाम भी हमने क्या रखा है, जैसे सी से प्रतीक है इसका, तो सी से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो है एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन कार्बन का जो है परमाणु जो संख्या होता है वो क्या होता है, 6 होता है। वो क्या होता है, कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है, कार्बन 6 होता है। इसके बारे में आप भी चर्चा करेंगे अभी। हम देखो नेक्स्ट लिखा, सभी सजीवों, पौधे और जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिक का बना होता है। ये मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा शरीर होता है, पौधे का, जीव जंतु का, जो भी होता है वो कार्बन क्या ही बना होता है। लेकिन कुछ जो है, अब हम बोले कार्बन का बना होता है तो क्या कार्बन का बना, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ऑक्सीजन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इस तरीके से रूप में पाया जाता है। मतलब ये नहीं कार्बन, लेकिन कार्बन के रूप यौगिक पाए जाते हैं उनके। यौगिक क्या बोला, कार्बन में उसके यौगिक। तो यौगिक मीन्स क्या होता है, मिलाव, जैसे मिला हुआ जो है जो पदार्थ है वो पाए जाते हैं। तो सभी सजीवों, पौधे और जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिक का बना होता है। अब एक चीज हो गया, ये चीज हमें पता चल गया कि ये कार्बन क्या होता है, अधातु होता है, ठीक है। कार्बन क्या होता है, अधातु होता है, जिसका जो है प्रतीक क्या होता है, सी होता है, ये आपको याद रखना है। इसका जो है परमाणु संख्या 6 होता है, ठीक है। इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, वो भी बताएंगे आपको, संकेत भी बताएंगे, सारा चीज बताएंगे। तो सभी सजीवों, पौधे एवं जंतु क्या शरीर का कार्बन यौगिक का बना होता है, ठीक है। तीसरा जो है आपका आता है भूपटपटी में, ऐसा शब्द है भूपटपटी, मतलब इसका मीन्स क्या होता है, भूपटपटी में जो है 0.02% पाया जाता है कार्बन। अब ये 0.2 भूपट्टी का मतलब होता है जो सतह पर, पृथ्वी के सतह पर जो सतह पर पाया जाता है, वो चीज जो दिखाया गया है, वो बताया गया है कि सिर्फ 0.02% ही पाया जाता है। बहुत ही कम मात्रा है। नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग, ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग बहुत है। जैसे नाइट्रोजन का आप देख लो तो 78% के करीब हमारे पृथ्वी पे पाया जाता है, वायुमंडल में भी पाया जाता है। तो इसी तरीके से वायुमंडल में जो है, अब देखो पृथ्वी पे जो पाया जाता है वो कितने पाया जाता है, जो भूप्रपट्टी पे होते हैं, जैसे लेयर पे जो होता है, जो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है वो कार्बन यौगिक का बना होता है, तो इसलिए 0.0% पाया जाता है। वो वायुमंडल में जो है लगभग 0.03% पाया जाता है, उससे 1% क्या होता है कि बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो वायुमंडल का अगर हम बात करें तो वायुमंडल में कैसे पाया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन की जो भी चीज होता है जो हम गैसेस के रूप में लेते हैं, वो हमारा वायुमंडल के अंदर आ जाता है, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट टॉपिक जो स्टार्टिंग हम करते हैं, तो ये सारी चीजें हम बेसिक चीज पहले बताते हैं कि बेसिक चीज होता क्या क्या है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या था। दूसरा ये है कि कार्बन उत्कृष्ट गैस,
विन्यास कैसे प्राप्त करता है। अब जैसे कार्बन उत्कृष्ट का मीन्स क्या होता है कि उत्कृष्ट होता क्या है, ये चीज आपको बताऊंगा कि उत्कृष्ट होता क्या है। ठीक है, गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। उत्कृष्ट का मीन्स होता क्या है कि जैसे आपको जो सबसे बातम कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स जैसे देखते हैं कि कक्ष बना होता है और उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे पहले में क्या होते हैं, दो होते हैं। जैसे मैं आपको एस पी डी एफ, एस पी डी और एफ के बारे में बताऊँ तो एस में क्या होता है आपको, पी में कितना होता है, डी में कितना होता है, ये आपको पता है। जैसे 2 होता है इसका, इसमें क्या होता है 8 होता है, इसमें 18 होता है, इसमें क्या होता है अपने डी में जो होता है वो 10 तक होता है और इसमें जो होता है 14 होता है। जैसे एक फॉर्मूला इस पे बताएंगे, ऐसे एस पी डी एफ जो होता है क्या होता है 2 होता है, 8 होता है और इस पे 6 होता है। इसमें 1:2:2 2p6 3:T10 और F14 के करीब होता है। इस तरीके से फॉर्मूला जो होता है उसमें होता है। ठीक है, ऐसे जो होता है वो क्या होता है, एक होता है 2 हो गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बने होते हैं। जैसे 6 कर दिया, उसके बाद उसके 10 हो जाएगा, ऐसे करके बना होता है। तो उत्कृष्ट गैस वो होता है कि उत्कृष्ट अगर गैस का अगर बोला जाए तो जिसका कोई भी क्या होता है मतलब उत्कृष्ट है, मतलब वो किसी से क्या होता है ये साझा वगैरह कुछ ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कार्बन उत्कृष्ट गैस है, विन्यास है, कैसे प्राप्त करता है, उत्कृष्ट गैस प्राप्त कैसे करता है, अगर उसको करना हो तो वो कैसे करता है। तो कार्बन चतुर संयोजी होता है। चतुर संयोजी का मतलब किसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, उसके कार्बन जो होते हैं बाधा ऊंचा में 4 होते हैं। अब ये एक चीज मैं आपको पहले समझाऊं, उसको देखो। जैसे आपने बोला कि कार्बन के कितने होते हैं, कार्बन 6 होता है, C6 होता है। अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाता तो क्या था 1s2, ठीक है, 2s2 और 2p4। जैसे देखो इसका ये क्या हो गया, ये हो गया फिक्स, मतलब कि ये हो गया। उसके बाद ये बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके, 6 नहीं होगा ना, यहाँ 4 कैसे होगा, यहाँ पे 6 ही है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 ही डालेंगे सिर्फ। तो तब हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा 2 2 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहला अष्टक हमारा पूरा हो गया। लेकिन ये अष्टक पूरा नहीं हुआ, कितना हो गया, सिर्फ 4 होगा। अष्टक पूरा करने के लिए कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। जो बातम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होना चाहिए वो कितने होना चाहिए, 8 है। अगर 8 है तो वो क्या है, एक वो मतलब वो अपनी वो बातम कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा वो पूरा कर देगा, मतलब वो ये हो जाएगा पूरा, मतलब उसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो अष्टक का बात यहाँ पे आ गया। चतुर संयोजी मतलब 4 से ये इसके इलेक्ट्रॉन से, इसलिए चतुर संयोजी कहलाता है। ठीक है, कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होकर, मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आपको देख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ C4 प्लस धनायन, C4 प्लस धनायन है। ठीक है, पहला कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, किसी को साझा नहीं, ये नहीं दे सकता कि किसी को दे दे और किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त कर C4 माइनस 4 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितना है 4 है, यहाँ आयनिक आबंध बनाता है। अब इसमें दो चीज है, ना ये दे सकता है और ना ही ये ले सकता है। दोनों चीजों में से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसको देने में बहुत सारे जो एनर्जी की लॉस होगा और जैसे लेने में भी क्या होगा, इसका नुकसान ही होगा। तो इसलिए क्या करता है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स को देता है और ना ही लेता है। सिर्फ यही कर सकता है, कार्बन अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करता है। मतलब मीन्स मिथ क्या हो गया इसका, मतलब कि सिर्फ ये क्या कर सकता है, हिस्सेदारी बन सकता है एक दूसरे का। जैसे मान लो कि आपके पास यहाँ पे CH4 है, तो अगर मैं CH4 का अगर मैं एक आबंध बनाता हूँ तो वो कैसे बनाऊंगा, जैसे या आप ये इससे अच्छा है कि आप ले लो CO2 ले लो, तो C और यहाँ पे क्या आ गया O, यहाँ पे ले लो O, कि 2 O है, O मतलब इसको कार्बन और ऑक्सीजन कितने इसके 2 है। अब देखो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के जो होते हैं कितने होते हैं, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो 8 होते हैं। तो 8 इसके बाद में कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होते हैं। तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लेते हैं। तो जैसे ये देखो, ये आपका क्या हो गया, ये इससे साझा कर लिया। ठीक है, अब इसको भी कार्बन को भी अगर अष्टक पूरा करना तो कितने चाहिए,
8 चाहिए तो ये भी क्या करेगा, इस तरीके से दो इससे लेके पूरा स्टेप पूरा कर देगा। फिर इसको भी 8 चाहिए तो ये क्या करेगा, इस तरीके से पूरा करेगा। तो देखो दोनों क्या, ऑक्सीजन भी साझा कर दिया, कार्बन क्या किया, उसके साथ साझा कर दिया। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स अपना उसने दिया नहीं, सिर्फ साझा करा, मतलब वो दोनों ही यूज करा, ऑक्सीजन भी यूज कर लिया उसका, कार्बन भी उसका यूज कर लिया। इसीलिए यहाँ पे 2-3 बातें मैंने लिखा था। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स खोकर मतलब नहीं दे सकता है किसी को, और नहीं ले सकता है। कार्बन अन्य तत्वों या तत्वों के परमाणु को इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या कर सकता है, सिर्फ साझा कर सकता है, साझेदारी कर सकता है। जैसे आपको पता हो कि दो भाइयों के बीच में क्या होता है, साझेदारी होता है। जैसे जमीन अगर है तो बंटवारा कर देते हैं, लेकिन अगर घर में अगर कोई एक ही चीज है, दो भाई है और एक ही चीज है, तो दोनों को क्या करेगा, वो दोनों मिलकर उसका यूज करेगा बराबर बराबर। तो उसी तरीके से साझा जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जो साझा कार्बन करता है वो साझेदारी करता है। नेक्स्ट इसमें ये लिखा हुआ है कि सहसंयोजी अबंध क्या होता है। सहसंयोजी अबंध आपको बहुत ही जरूरी था, इसलिए मैं ये लाइन लिख दिया हूँ, ठीक है। और इस चीज को मैं बताने का कोशिश करूंगा पूरा अच्छे से। सहसंयोजी अबंध, अबंध मीन्स आपको पहले बता दिया, जो बंधन बनाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स कंपाउंड्स बनाते हैं उसके लिए है, ठीक है। सहसंयोजी, संयोजी मीन्स पहले हम डिफिनेशन पढ़ते हैं, इसका क्या लिखा हुआ है, ऐसा अबंध जो एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने अबंध को हम सहसंयोजी अबंध कहते हैं। मतलब कार्बन जो है विभिन्न प्रकार के जो एलिमेंट होंगे, जो तत्व होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेगा, वो साझेदारी करके एक सहसंयोजी अबंध बनाएगा। मतलब जैसे मैंने एक अभी आपको बताया कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसी तरीके से H2O, तो और भी बहुत सारे जैसे हैं CH4, तो ऐसे बहुत सारे जो तत्व के साथ क्या करेगा, वो साझेदारी करके क्या करेगा, एक एलिमेंट तत्व से जुड़कर एक क्या करेगा, सहसंयोजी अबंध बनाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करें, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है, तो इस तरीके से कार्बन क्या करता है, उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करता है, उत्कृष्ट गैस एक तरीके से बन जाता है कैसे कैसे, ठीक है। तो ये चीज था आपको, उसको मैंने क्वेश्चन जो नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, इसी के जो पार्ट्स है, मैं पार्ट्स में आपको समझा रहा हूँ अच्छे से, इसलिए कि आपको अच्छे से समझ में आया। मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा, बस ये लास्ट आपको करा रहा हूँ, और इसके एग्जांपल्स में कुछ बता दूंगा, बाकी आपको डिफिनेशन वगैरह खुद से करने हैं। और जो इसके बाद वाला जो क्वेश्चंस होंगे, जो टॉपिक है, उसको मैं अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक। अब देखो संतृप्त असंतृप्त जो कार्बन है वो क्या है। सबसे पहले आपको बता दूं, जो कार्बन जो होता है हाइड्रोकार्बन मैंने लिख रखा है। ये हाइड्रोकार्बन कैसे बना, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से जो बना है वो हाइड्रोजन कार्बन बना है, हाइड्रोकार्बन बना है, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन को जो है हम 2 भागों में बांटते हैं, और वो 2 भागों में क्या है, एक संतृप्त और एक असंतृप्त, ठीक है। संतृप्त और असंतृप्त बातें, इसका डिफिनेशन आप अच्छे से देख लेना और पढ़ लेना, ठीक है। ये डिफिनेशन पूछा नहीं जाता ऐसे कि आपको इससे पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। अब संतृप्त में क्या आता है कि इसमें सिर्फ क्या होता है, सिंगल बाउंड वाले ही आते हैं संतृप्त में। ये क्या लिखा है, कार्बन परमाणु के बीच एकल अबंध को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, आप ये कह सकते हो। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें सिंगल बाउंड सिर्फ आपको दिख रहा है, जो कार्बन है वो क्या है, सिंगल बाउंड में बनाता है। और जब भी सिंगल बाउंड वाला जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एल्केन। इसका जो नाम रखा गया है वो क्या रखा गया है, एल्केन रखा गया। और इसके बाद में आपको क्या है, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा मैं कि एल्केन क्या होता है। इसके 3 होते हैं, जैसे संतृप्त में एल्केन होते हैं, और असंतृप्त में 2 भागों में बांटा गया। उसमें क्या होता है, द्विअबंध मतलब डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड होगा, जिसको एल्कीन बोलते हैं, और उसके बाद ट्रिपल बाउंड को एल्काइन बोलते हैं। एल्कीन और एल्काइन। तो सबसे पहले हम एल्केन का बात करते हैं। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए, CnH2n+2। ये आपको अच्छे तरीके से फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, CnH2n+2। ये फॉर्मूला बेसिस आपको सारा चीज निकालना पड़ता है, और फॉर्मूला से सारा चीज होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूला आपको अगर याद है, अगर बोल दिया हाइड्रोजन का, मतलब जैसे हाइड्रोजन का फर्स्ट है जो एलिमेंट्स है उसके नंबर जो परमाणु संख्या जो होता है, अगर वो परमाणु संख्या अगर हमें पता है, ये जो परमाणु संख्या n जो होता है वो परमाणु संख्या होता है। तो मान लो आपको जो है, अगर मैंने हाइड्रोजन का लेता तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। तो अगर देखो 1 यहाँ पे डाल दिया, H2 × 1 प्लस में 2, तो ये क्या हो जाएगा, C तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता तो हटा देंगे इसमें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा CH2 2 और 2 4, तो CH4।
तो ये बन जाएगा आपका CH4। हाइड्रोजन अगर 1 रखेंगे, नंबर 1 रखेंगे, तो इसी तरीके से आप 1 से लेके 20 तक बना सकते हो। इसके लिए भी आपको एक चीज और बनाना पड़ेगा, संरचना सूत्र अगर बोलेगा, ये तो आपका सूत्र हो गया। अगर आप संरचना सूत्र बनाओगे तो इसको कैसे बनाओगे सिंगल बॉन्ड में। जैसे देखो कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। तो ये सबसे पहला जो आपका ये बनेगा, इसके बॉन्ड के जोड़ पे क्या होगा, HH आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दिया कि सिंगल बाउंड जो है इस तरीके से अगर बनेगा CH4 का, अगर हम बनाएंगे तो ठीक है, CH4 का। अब जैसे यहाँ पे आपको ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया, तो एक चीज़ और यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ, वो भी आपको समझाऊँ। फॉर्मूला आपको पहले याद करना है, नेक्स्ट पहला, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। जैसे यहाँ पे H2 लिखा हुआ है, H2 का अगर हमें बनाना है, जैसे H2, तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु संख्या होते हैं, कितने होते हैं भाई, 1 ही तो होते हैं। यहाँ पे कितने हैं, 2। तो ये क्या हो जाएगा, साझेदारी अगर करेगा तो ये क्या होगा, इसी तरीके से तो बाउंड बना देगा, ठीक है, इसी तरीके से तो बाउंड बनाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाने के लिए यहाँ पे कर रहा है। ये क्या होता है, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 2 है, सॉरी 2 है, तो 2 ये देखो, ये ऐसे और ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट इसी तरीके से देखो आपका यहाँ पे दूसरा है, अब एल्केन का मैंने आपको ये समझा दिया अच्छे से, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आपका दूसरा ये जो है क्या है कि असंतृप्त वाले में देखो क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या है, द्विअबंध है, जिसमें मतलब क्या होता है, इसमें कार्बन, प्रत्येक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 होने चाहिए, ठीक है। तो आपको ये 4 अपने आप कैसे पुराना है वो मैं सारा समझाऊंगा आपको। तो एल्कीन है, फॉर्मूला पहले याद कर लो, CnH2n। सिर्फ क्या है, CnH2n, CnH2n। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो फॉर्मूला। आप जैसे देखो डबल बॉन्ड के लिए ये एग्जांपल मैंने लेना करते हैं। तो ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन्स 6 दे दो पहले। ठीक है, तो अब ये जो साझेदारी करेगा कितने का करेगा, 2 का करेगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, जो अगर बाउंड अगर हम बनाएंगे तो ऑक्सीजन में कितना बाउंड होगा, इस तरीके से डबल बाउंड हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये डबल बाउंड अगर 2 का साझा कर रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन का सिंगल साझा करता था, तो इसलिए सिंगल साझा किया, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, हाइड्रोजन सिंगल का बाउंड बना दिया था। उसी तरीके से ये डबल का बाउंड बन जाएगा। तृतीय में क्या हो जाता है, एल्काइन, जिसको त्रिअबंध बोलते हैं। तो एल्काइन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n -2। अब देखो इसमें क्या आता है, -2 आ जाता है, तो वो भी चीज आपको मैं बता देता हूँ। अब इसमें देखो आप क्या है, CnH2n -2। तो इस तरीके से जब होगा माइनस इसका फॉर्मूला, तो 3 अबंध बनेगा। 3 अबंध बनेगा तो मतलब इसका एक ही एग्जांपल मैंने ये ले रखा है नाइट्रोजन। इसके बाद में कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 होते हैं। मैं आपको सबसे पहले कल जो है इलेक्ट्रॉन्स निकालने का सिखाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन्स 1 से लेकर 20 तक हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अभी मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, वो देख लो। जैसे देखो नाइट्रोजन के बाद कक्षा में कितने पूरे जो होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। हम ये इस तरीके से कुछ लिखेंगे क्योंकि हमें थोड़ा दिखाने के लिए करना पड़ता है, ठीक है। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, 5 और ये 3 है, तो कितने हो गए, 8 हो गया। इसी तरीके से इसको अष्टक पूरा करना है तो कितना होगा, 5 और 3 8 हो गया। तो इस तरीके से बंद बना 3 का। तो हम इसको नाइट्रोजन का हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। जैसे दूसरे वाले का अभी एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन का जैसे हमें लिखना है, कैसे लिखना है, इस तरीके से हाइड्रोजन का अबंध बन गया था, ठीक है। उसी तरीके से डबल वाले का कैसे बन गया था, इस तरीके से बन गया था। और ट्रिपल वाले का कैसे बन गया था, नाइट्रोजन का इस तरीके से। तो देखो सिंगल बाउंड, डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड, ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन आपको इससे भी डिटेल्स में अच्छे से अभी आपको समझना है। अब पहले मैं 1 से 20 तक सबसे पहले आपको क्या कराऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास निकालना सिखाऊंगा कि कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। और वो ट्रिक मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, अच्छे से आप ध्यान से इसको मन लगा के करो। उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में आपको जो है जितना होगा उससे आगे हम आपको करा देंगे, ओके।